रहा था कि चल पाए। जहां चल रहे थे सजा, जहां चल रहे थे सजा, जहां गलती हुई सजा। आपको बताया था मैंने, हारून के बच्चों को सजा मौत। अंदर प्रार्थना करने गए, एक गलती सजाए मौत। कितनी भयंकर भयंकर सजाएं आपने, मैं प्रचार कर चुका हूं। लेकिन फिर भी क्या, अगर आपने सब्बत के दिन प्रार्थना नहीं की तो सजाए पथराव से, फिर नहीं पथराव से। लेकिन जैसे अगर अशुद्धताई में पकड़े गए पथराव से, चल फिर अगर दौड़ कुछ भी आपने किया, आप भी अपने आशीषों को गलती की तो उसकी सजा थी। अभिषेक चर्च मिनिस्ट्री शांतिपुर में। और अब क्या था, अब परमेश्वर को चाहिए था ऐसा फ्लाईओवर जो इंसान और परमेश्वर के बीच में एक तालमेल बिठाए। ऐसा फ्लाईओवर, एक ऐसा रास्ता जो परमेश्वर और इंसान के बीच में ऐसा कुछ करे कि वो जो गुस्सा है, वो जो सजा का हुक्म है, वो वहां पे रुक जाए और वो कन्वर्ट होके, वो बदलाव होके कुछ आगे इंसान के पास ऐसा जाए। उसका इंतजार सालों साल प्लानिंग चलती रही, प्लानिंग चलती रही। और जब समय आया तो क्या हुआ, फिर हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु को प्लान किया गया ताकि जो कुछ परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर, इंसान के अंदर देखना, और जो कुछ परमेश्वर को नहीं चाहिए इंसान में उसको निकालना। जो कुछ परमेश्वर को चाहिए हमारे अंदर वो यीशु के थ्रू डाला जाएगा, और जो कुछ हमारे अंदर निकालना है वो यीशु के थ्रू निकाला जाएगा। और हुआ क्या, यहां क्या हुआ, परमेश्वर ने कहा अब मेरा आत्मा वाद विवाद करेगा। परमेश्वर जी ने कहा, यहोवा ने, कि मैं इस दुनिया को खत्म कर दूंगा। और प्रभु यीशु ने आकर क्या कहा, प्रभु ने कहा, मेरे परमेश्वर ऐसा नहीं, मैं इनके लिए खत्म हो जाऊंगा ताकि ये लोग सिद्ध हो जाएं। आमीन। परमेश्वर जी ने जहां जहां सजा मिली, जहां जहां सजा थी, जहां जहां पे भी हमारा फेलियर था, यीशु वहां पे खड़ा हो गया। यस आमीन। जहां जहां सजा थी, अब ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह का रोल क्या है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस दुनिया में, क्यों जरूरी था। अगर यहोवा ने दुनिया बना दी थी तो क्यों चाहिए था परमेश्वर, यीशु मसीह की क्या जरूरत थी। परमेश्वर ही बनाने वाला है सारा कुछ, और परमेश्वर ने ही सारा कुछ बनाया, लेकिन वो तालमेल नहीं बिठा सका कोई भी। तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसने अपने पुत्र को भेजा कि तालमेल बैठे हमारे और उसके परमेश्वर के बीच में, तालमेल बिठाए ताकि कुछ भी गलती हो तो सजाए मौत नहीं। चल उते पहिन जा, ठे बैठ के पहिन ले जा, जानी ओ मार ही। हर एक सजा वो ऐसे रोकता है कि जहां जहां, आपको पता, वहां पहिन है, जितनी गलतियां इंसान करता था उसको सजा मिलती थी। लेकिन यीशु मसीह के आने से अब परमेश्वर और यीशु मसीह और इंसान, अगर आप पहले के समय को देखोगे और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद के समय को देखोगे तो टोटली बदलाव है, सब कुछ चेंज है। परमेश्वर ने सारी बलियों को बोला बंद कर दो, दोष बलि, उसने कहा मैं
तुम्हारे लिए दोष बलि अपनी चढ़ाऊंगा। पाप बलि उसने कहा मैं तुम्हारे पापों की बलि मैं अपने आप को चढ़ाऊंगा। उसने कहा सुख शांति की बलि उसने कहा वो मैं बन जाऊंगा। जहां जहां हमारी गलतियां थी, परमेश्वर यीशु मसीह को लाने का मतलब क्या था? उसका मतलब था जहां यहोवा बोलता है मैं तुम्हें सजा दे दूंगा, परमेश्वर यीशु उसका नेचर देखो फूलों जैसा, वो बोलते हैं मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। यहां यहोवा का नेचर कि मैं इसको खत्म कर दूंगा, परमेश्वर यीशु का नेचर कि मैं तुम्हारे लिए खत्म हो जाऊंगा। परमेश्वर जी का आना आपको सही समझ आएगा तो आपको समझ आएगी कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, ये एक बड़ा मौका मिला है, हमें बड़ा मौका मिला इस पृथ्वी पे 100% तालमेल बिठाने के लिए, वो सही जीवन जीने के लिए। अगर आपको यह हिस्सा सही में समझ आ गया तो वो शब्द जो परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर फूंके हुए हैं वो सही से काम करेंगे, और जहां जहां तुम्हारी गलतियां होंगी वहां पे यीशु अपने ऊपर लेकर वो गलतियों को माफ कर देगा और तुम सिद्ध हो जाओगे। प्रभु यीशु के आने का मतलब क्या है? यही जहां जहां हमारी गलतियां हैं, जहां जहां परमेश्वर जी का गुस्सा इंसान के ऊपर भटकता है, परमेश्वर के आने के बाद वो सारा कुछ, प्रभु यीशु के आने के बाद परमेश्वर जी ने सारा कुछ प्रभु यीशु के ऊपर छोड़ दिया, प्रभु यीशु को दे दिया। और देखो क्या हालात बदल गए, क्या दिन बदल गए, क्या सिस्टम बदल गया। वहां क्या है, पहले हर एक सजा, हर एक गलती के ऊपर सजा, अब क्या है, हजारों गलतियों की सजा वो खुद ले रहा है। वो परमेश्वर यीशु मसीह जो हर एक इंसान को परमेश्वर ने सिस्टम बनाया था बलियों का, उसने फॉर एवर, हमेशा के लिए पृथ्वी पे परमेश्वर और हमारे बीच में ऐसा सिस्टम बना दिया कि जहां जहां हमारी गलतियां हैं वहां वहां यीशु वो गलतियों को खत्म करता है अपने लहू से, वो गलतियों को खत्म करता है अपने बदन के टुकड़ों से। जहां जहां हमें मार पड़नी थी वहां वहां उसने अपना शरीर आगे कर दिया कि मनुष्य को सक्सेसफुली इस समय में के साथ हम चल रहे हैं, इस पृथ्वी पे जीने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए पिता के पास हर बीमारियों को ले रहे हैं, हर एक उस हिस्से में अगर हम जीते जहां पे हर गलती पे सजाए मौत, तो भयंकर समय था वो, भयंकर समय था वो। लेकिन परमेश्वर का आना क्यों, यीशु मसीह का आने का मकसद क्या है, यीशु मसीह के आने का दुनिया में हमारे लिए क्यों आए परमेश्वर यीशु? यही कमी पूरी करने के लिए, यही कमी कि जहां जहां
नहीं पता चल रहा, उसको सब पता है। जहां जहां गलतियां हो रही हैं, परमेश्वर उन गलतियों को, जहां जहां तालमेल नहीं बैठ रहा, वो तालमेल बिठाएगा तुम्हारा हमारा। आमेन। वो आया इसलिए है। यस, आमेन। और जैसे ही तालमेल बैठेगा, एकदम से सारा कुछ सिद्ध हो जाएगा। आमेन। उठाओ हाथों को। मैं चाहता हूं आज ये शब्द तुम्हारे जीवन में जाए, और जहां बार बार तालमेल नहीं बैठ रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो परमेश्वर के उस हिस्से को, आज वो हिस्सा यीशु के लहू से बिल्कुल सिद्ध हो जाए। आमेन। उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो। परमेश्वर खुदावन, तेरा लहू आज, परमेश्वर जी, जहां आपने मेरे खुदावन हर हिस्से में, पिता ने कहा कि मैं इनको खत्म कर दूंगा, आपने कहा पिता मैं इनके लिए तैयार हूं।